हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप 23-24 सेशन के अंतर्गत अप्रेंटिस के नियम में अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे पार्टिकुलर रेलवे की तरफ से यहाँ पे बदलाव किया गया है। ठीक है, नियम में कुछ बदलाव किया गया है जिसके रिगार्डिंग हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट को मेल के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इस बार सबका सिलेक्शन होना तय है क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही कट ऑफ कम जा रहा और ये जो नियम में बदलाव किया गया है इसके बावजूद कट ऑफ यहां पे और भी कम जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर नियम में बदलाव नहीं होता तो हो सके बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। पर ये जो नियम में बदलाव किया है रेलवे ने, इसके कारण ऑल ओवर इंडिया से मैक्सिमम छात्रों का सिलेक्शन इस बार रेलवे अप्रेंटिस के तौर पे होगा। बाकी पूरा जो डिटेल है वीडियो के आगे सारा डिटेल देखेंगे, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसका ऑफिशियल मेल पे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, सारा डिटेल। तो देखिए यहां ध्यान से समझिएगा, अभी हम फाइनली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, वेस्टर्न रेलवे का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था आपका 3624 पोस्ट पे, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं जिसका लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई का 26 जुलाई 2023 शाम के 5 बजे तक था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के हजारों कैंडिडेट यहां पे फॉर्म अप्लाई किए। अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें आपको एक टर्म एंड कंडीशन समझाया गया था, पहले हम उसके बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में जो यहाँ पे बदलाव किया गया है उसके रिगार्डिंग आपको यहां पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। यहां पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख रहे हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपको बताया जा रहा है कि रेलवे से अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो 10th में आपका मिनिमम जो है 50% होना चाहिए। अगर आपका 50% से कम है तो आप रेलवे अप्रेंटिस का सपना छोड़ दीजिए, वो आपका पूरा नहीं हो पाएगा इस बार। ठीक है, क्योंकि 50% से कम वाले को रेलवे यहां पे मौका ही नहीं देता है, वो लोग एलिजिबल ही नहीं होते हैं इंडियन रेलवे से अप्रेंटिस करने के लिए। उसके बाद आपको यहां पे एक और क्राइटेरिया बताया गया था जिसके बारे में हम आपको यहां पे डिटेल से बताने वाले हैं। तो देखिए क्राइटेरिया समझने के लिए आपका कैलकुलेटिंग ऑफ मार्क्स पे आना पड़ेगा। यहां पे आपको बताया जा रहा कि फॉर दी पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ परसेंटेज ऑफ SSC/ मैट्रिकुलेशन मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट मेंटेन इन दी मार्कशीट। ठीक है, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको अपना 10वीं का सारा जितना भी आपका सब्जेक्ट है सारा का सारा मार्क्स आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको आगे क्या बताया जा रहा है, not based of 5 but total of all subject including optional subject, additional subject और alternative subject। यहां पे आपको बोला जा रहा कि आपको बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट का मार्क्स आपको नहीं डालना है। जब ऑनलाइन इसका फॉर्म अप्लाई हुआ था उस टाइम का बात हम आपको बता रहे हैं। यहां पे आपको सीधा बोला जा रहा कि आपके मार्कशीट में जितना नंबर है सारा का सारा नंबर आपको डालना है। बेस्ट ऑफ 5 अगर आप डालते हो तो आपको यहां पे सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यही नियम चला था आपका 22-23 सेशन में। ठीक है, जब 22-23 सेशन का यहां पे आया था ना नोटिफिकेशन, तो इसी नियम के कारण यहां पे हजारों छात्रों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, हजारों छात्रों को। और जब यही सेम नियम को 23-24 सेशन के नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया, जैसा हमने आपको बताया, इसके बाद यहां पे मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, और यही मॉडिफाई के कारण बहुत सारे कैंडिडेट का इस बार रेलवे अप्रेंटिस में सिलेक्शन जरूर होगा। अब चलिए इसके रिगार्डिंग जो आपका ऑफिशियली मेल आया है, और हाँ एक बात का ध्यान रखिएगा जो भी हम आपको आगे बताएंगे कि जो आपको इसमें चेंजमेंट किया गया है वो जो चेंजमेंट का इंप्लीमेंट होगा उसका फायदा किसको मिलेगा उसके बारे में वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तो आपको सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो सीधे चलते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेल आया है उस मेल के माध्यम से पूरा समझते हैं। आप सभी देख रहे हैं फाइनली ये जो सभी कैंडिडेट को मेल है 10 नवंबर 2023 के डेट में आया है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कैंडिडेट को मेल भेजना यहाँ पे शुरू किया गया है। और ये जो मेल है आपका वेस्टर्न रेलवे 23-24 सेशन के ट्रेनिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रेनिंग के लिए आ रहा है, जिसमें टोटल 3624 पोस्ट थे। तो टोटल आप सब यहाँ पे देख रहे हैं इतने सारे कैंडिडेट को यहाँ पे एक साथ जो है मेल मर्ज करके यहाँ पे भेजा गया है। बाकी जो अदर डिटेल है, जो मेन डिटेल है, वो आपको पार्टिकुलर इस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे रिलीज किया है। हालांकि ये जो क्राइटेरिया है सभी डिवीजन पे लागू होगा, क्योंकि रेलवे का कोई भी फैसला आता है तो वो सभी डिवीजन पे लागू होता है, सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है। इसीलिए अगर कोई पार्टिकुलर रेलवे का एक डिवीजन, एक जोन अगर इसको डिसीजन लेता है तो सभी जोन में, सभी डिवीजन में उसका इंप्लीमेंट शुरू कर दिया जाता है।
यहां देखिए, यहां आपको क्या बोला जा रहा है कैंडिडेट को कि डियर कैंडिडेट, एज पर योर एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन वेल्डर ट्रेड अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर आरआरसी वेस्टर्न रेलवे 1/2023 अप्रेंटिसशिप डेटेड, जो आपका 21 जून 2023 के डेट में आया था, यू आर हियर बाई इंस्ट्रक्ट टू रिपोर्ट वेस्टर्न रेलवे कैरिज रिपेयर वर्कशॉप एनएम जोशी मार्ग लोअर परेल मुंबई। तो ये जो आपका मेल है लोअर परेल की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे कैंडिडेट को जारी किया जा रहा, जिसमें आपका जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसके रिगार्डिंग आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे बहुत जल्द मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात करें तो यहाँ पे आपको 23 नवंबर 2023 के डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा। आगे आपको देखिए क्या बोल रहा, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको यहां पे बताया गया, उसको ध्यान से समझिएगा। यहां पे आपको बोला जा रहा कि द कैंडिडेट हु हैव कोटेड बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट मार्क्स। अब यहां पे देखिए कैसे नियम में बदलाव हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां पे बोला जा रहा कि वैसे छात्र जिन्होंने बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स डाला है या फिर जो बेस्ट ऑफ 5 के कैटेगरी में आते हैं, वीडियो के शुरुआत में ही हमने आपको बता दिया कि वेस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर आप वेस्ट ऑफ 5 का मार्क्स डालते हैं, अर्थात अगर आप 500 नंबर डालते हैं, तो आपका फॉर्म सीधा यहां पे कर दिया जाएगा रिजेक्ट। पर नियम में बदलाव के तहत लोअर परेल की तरफ से वेस्टर्न रेलवे क्या मेल दिया है कि अगर मतलब वैसे छात्र जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करते टाइम 500 नंबर डाल दिया है, उसके लिए भी यहां पे अलग प्रावधान बनाया गया है। यही अगर प्रावधान 22-23 का सेशन में करते ना, तो यहां पे हजारों छात्रों को रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। पर चलिए कोई बात नहीं, 22-23 में ना सही, 23-24 में तो कम से कम इस नियम को यहां पे अपनाया गया है। चलिए देखिए आगे आपको पूरा क्या बताया जा रहा कि द कैंडिडेट हु हैव कोटेड बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट मार्क्स इंस्टेड ऑफ ऑल सब्जेक्ट मार्क्स विल बी कंसीडर्ड आफ्टर recalculating their SSC percentage and final merit list will be decided as per average of SSC and ITI percentage after recalculation. According to consideration, all the subject marks obtained by them in SSC and ITI after they will be eligible for appointment as per the merit. यहां पे आपको बताया जा रहा है, एक पैरा और है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा डिटेल से बताते हैं कि hence you are instruct to recalculate your SSC percentage and ITI marks and submit टू हिज यूनिट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहां पे आपको वेस्टर्न रेलवे का कहना है कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम यहां पे, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम अगर बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स डाला, क्योंकि अभी आप देखिए आपका जो सिलेक्शन है, आपका जो मेरिट है, वो आपका बेस्ट ऑफ 5 के अनुसार नहीं, आपका बेस्ट ऑफ यहाँ पे 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट जो भी आपका मार्कशीट में था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट बनाया गया है, ठीक है ना। अब इस मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन हो गया। मान लीजिए कि आपने जिस भी ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया, यहाँ पे कट ऑफ गया 70%, सपोज एग्जाम्पल के लिए समझिएगा बात को, ठीक है, 70% कट ऑफ गया। अब ये बेस्ट ऑफ 6 के अनुसार गया, ठीक है ना। यहां पे अच्छी तरह आपको समझा देते हैं, बेस्ट ऑफ 6 पे अगर बात करेंगे तो यहां पे कट ऑफ आपका गया कितना, मान लीजिए 60% कट ऑफ आपका गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपने बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स डाल दिया। अब बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स डालने से डिपेंड इस पे नहीं है कि आपका कट ऑफ, आपका जो एवरेज है घटेगा या फिर बढ़ेगा, उस पर डिपेंड नहीं करता है। यहां पे डिपार्टमेंट ये आपका वेरीफाई करवाएगा कि जब आपका बेस्ट ऑफ 5 आपने वहां पे डाला, आप उसको रिमूव करके जब आपका बेस्ट ऑफ 6 पे जब आपका कट ऑफ बनेगा, तो आपका कट ऑफ अगर इस 60% से, ध्यान से सुनिए, अगर 60% से ऊपर जाएगा तो आप सेलेक्ट होगे, आप बेस्ट ऑफ 5 डालने के बाद भी सेलेक्ट होगे, ठीक है ना। और अगर आपका कट ऑफ बेस्ट ऑफ 6 डालने के बाद अगर आपका कट ऑफ 60% से कम हो गया ना, तो आपको सीधा वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिंपल और साफ शब्द में समझ लीजिए कि आपका चाहे वो बेस्ट ऑफ 5 देखे, बेस्ट ऑफ 6 देखे, बेस्ट ऑफ 7 देखे, आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना है। अगर मान लीजिए आप फीटर ट्रेड से हैं और फीटर ट्रेड में अगर आप 60% पर सिलेक्शन हुआ, ठीक है, और आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम बेस्ट ऑफ 5 का डाला था, आप जब डीवी में गए तो आपका वहां पे 6 सब्जेक्ट का एवरेज निकाला गया, और एवरेज निकालने के बाद अगर आपका कट ऑफ, आपका एवरेज परसेंटेज 60 या फिर 60 से ऊपर रहा, तो ही आपका डीवी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर जहां 60 से 0.1 भी कम हुआ तो आपको वहां से वापस घर भेज दिया जाएगा, डिपार्टमेंट का यही कहना है सीधा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि जो भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये बहुत बड़ा अच्छा यहाँ पे बदलाव किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से। ऐसे क्या होता है कि कैंडिडेट को जानकारी नहीं होता है, जानकारी के अभाव में वो लोग क्या करते हैं कि बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स यहाँ पे डाल देते हैं, 500 डाल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पे क्या करते हैं कि खुद से नहीं कैफे वाले से फॉर्म अप्लाई करते हैं, और कैफे वाले के मन में जितना आया वो सीधा वहां पे फॉर्म अप्लाई में कर देते हैं, ठीक है।
जिसके कारण रिजेक्शन का जो सामना है वो कैंडिडेट को करना पड़ता है। तो चलिए एक तरफ से बहुत ही अच्छा यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे जो इसका सॉल्यूशन लाया है बहुत ही अच्छा लाया है, ताकि यहाँ पे सभी कैंडिडेट का रेलवे से अप्रेंटिसशिप का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया था। ठीक है, आपका अभी तक मेल आया या फिर नहीं आया, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो किस डिपार्टमेंट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो आपने बेस्ट ऑफ में कितना डाला, 500 डाला या फिर 600 डाला, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए आपका जो मेल है वो आपका मेल आया है रिगार्ड चीफ ऑफिसर सुपरिटेंडेंट आरएनटी सेक्शन कैरिज रिपेयर वर्कशॉप वेस्टर्न रेलवे जोशी मार्ग रोयल परेड मुंबई की तरफ से आपका जो मेल है वो मेल आपका आया है। ठीक है, तो चलिए बाकी जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आएगा आपको अपडेट किया जाएगा। अभी रेलवे का 2 अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा रहा है, पहला आपका बीएलडब्ल्यू रेलवे अप्रेंटिस जिसमें 10th और आईटीआई फॉर्म दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा नंबर में बात करेंगे तो अभी आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आपका ईसीआर पटना की तरफ से भी अप्रेंटिसशिप का 1832 पोस्ट पे इसका भी नोटिफिकेशन जारी हो गया। डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, नहीं तो चैनल पर चले जाएगा, अप्लाई लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दिया। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।